शहजाद, ये बताइए, आप बाकी सब लोगों से तो पूछ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लोगों से भी समझ रहे हैं कि इसमें सबसे चौंकाने वाला क्या है। आपकी नजर में शहजाद, इसमें सबसे चौंकाने वाला अभी तक आपको क्या दिखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके समर्थन के बाद आज पहली बार आजादी के बाद जो पैदा हुआ प्रधानमंत्री है वो अपने तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं जी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में। और किसी भी लोकतंत्र में, मैं लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूँ, वहां पर 3 टर्म तक लगातार कोई प्रधानमंत्री चुनकर आए, ये कहीं पर नहीं देखा। और देखिए, ऐसे चुनकर आए कि हमारी अकेली पार्टी को इनके पूरे गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली, और जो प्रीपोल अलायंस है उसको तो मेजोरिटी मिली है, 303 पर है हम। तो ये बताता है कि देश की जनता ने किस प्रकार से हम में विश्वास जताया है। और जहां तक इस सरकार की चौंकाने वाली नहीं, पर मैं 3 सीज बताता हूं इस सरकार की। पहली सी कंटिन्यूटी, दूसरी सी जो है वो है कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, और तीसरी सी है कंसेंसस। और अभी आप 10 साल पहले जाइए किशोर जी, आपको याद आएगा कि 2014 से पहले 2 सी हुआ करते थे उस सरकार में, करप्शन एंड कंफ्यूजन। ये इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस सरकार का रिमोट कंट्रोल था तो 10 जनपद में, और सरकार चलती थी 7 रेसकोर्स रोड से। यहाँ पर सरकार चलती भी 7 लोक कल्याण मार्ग से है, और इस सरकार का जो पावर सेंटर है वो भी 7 लोक कल्याण मार्ग है। और इसीलिए इन दोनों मॉडल्स टेम्पलेट्स में अंतर ये है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कंटिन्यूटी की सरकार है, और जो पहले के हमने सरकारें देखी है कांग्रेस के राज में, वो कंफ्यूजन और करप्शन वाली होती थी। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस पर समर्थन दिया। चलिए, मैं विक्रांत का एक बार रुका। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या लेटेस्ट है? देखिए किशोर, इस समय तो क्योंकि यहाँ पर इस रायसीना रोड पर हूँ, यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट अब कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, और जो मेहमान हैं वो वहाँ पर पहुँचने लगेंगे। एक सबसे बड़ी बात कि मीडिया के तमाम लोग जिनको आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए मीडिया सेंटर से बसेस के जरिए उन्हें भिजवाया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तमाम विदेशी मेहमान जिनको आमंत्रित किया गया था वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे, हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुँच चुके हैं। और एक चीज़ जो आप शहजाद से पूछ रहे थे कि चौंकाने वाला नाम क्या लगा आपको, तो किशोर, आमतौर पर पीएम के फैसलों में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है, तो मुझे आज के उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा कि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू को बुलाया गया, वो पंजाब से चुनाव हारे, उसके बावजूद पीएम कई बार पंजाब को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं, पंजाब के लोगों पर विश्वास बताने की बात करते हैं, बार बार ये संदेश दिया जाता है कि पंजाब को साथ लेकर आगे बढ़ना है। बीजेपी को हालांकि इस बार एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं मिली, लेकिन 3-4 सीट पर वो दूसरे नंबर पर रही है। बिट्टू को मंत्री माफ कीजिएगा, बिट्टू को मंत्री बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि पीएम और बीजेपी पंजाब के साथ है। सिख समुदाय का विश्वास एक तरह से जीतने की बात की जा रही है, और जिस तरह से अभी पंजाब का रिजल्ट जो आया है वो एक चिंता की बात है कि 2 इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, जिनके अलगाववादी रिश्तों की भी बात की जाती है, यूएपीए में बंद हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। तो इस समय बहुत ही कहा जा सकता है कि मैं रोक रहा हूँ, मैं विक्रांत रोक रहा हूँ आपको। रवनीत बिट्टू एक चौंकाने